चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, अब पॉज करना है और फिर खुद करना है ना। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है, पॉज करो और आओ वापस, ठीक है, पॉज इट। चलिए वेलकम बैक। करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, पुट करेंगे। ध्यान से देखो, tan चाहिए ऊपर, साइन नीचे कॉस बनना चाहिए, बन ही जाएगा। बस x को क्या रखो, साइन थीटा रखो। सर कॉस रख लें, रख लो यार, कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ेगी, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं है ना। कॉस भी रख सकते हो, रखा करो जब ऐसी बात आती है ना, अपने मन में जो आता है वो रख लिया करो, ठीक है। और दो कंक्लूजन पे पहुँचे करो। एक्स की जगह साइन थीटा डाला, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स डाला। मेनली फिजिबल नहीं होगा ना दोनों मेथड उससे कराना, दोनों वैल्यू पुटिंग से कराना, तो इसलिए मैं एक से ही करा रहा हूँ। आप कॉस भी डाल सकते हैं। थीटा को कॉस इनवर्स एक्स रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आया बच्चे, ब्रैकेट एक्स की जगह कितना साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर चलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ tan इनवर्स आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे, अगर यहाँ पे देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आप पे बचेगा कॉस थीटा। और साइन बाई कॉस बच्चे tan होता है, तो ये आया tan इनवर्स, साइन बाई कॉस आया tan, तो ये tan थीटा आ गया। tan इनवर्स से tan गया, y की वैल्यू आ गई थीटा। थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चे ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर है, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आप पे है भाई, इसके बाद y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह है, ठीक है। क्या डालोगे यार यहाँ पे, खुद सोचो 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 सोचो, पॉज करो और सोचो इसमें, क्योंकि आपको कुछ ऐसा बनाना है। देखो 1 प्लस है तो 1 प्लस कॉस थीटा ही होता है जो चीज़ होती है ना, तो ऐसे कुछ बनाना है, करो और बताओ फिर क्या करोगे। ए भी तो नहीं है, ए क्यों डालोगे, एक्स की जगह बताओ क्या डालोगे, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर। सर साइन डालना चाहते हैं तो डाल लो यार, मुझे क्या दिक्कत है। तुम एक्स की जगह साइन थीटा डालना चाहते हो तो एक्स की जगह साइन थीटा डालो, थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। पता है ना भाई, इतने बेवकूफ़ मत बने करो, ये क्वेश्चन है, अब आंसर चल रहा है ना, अटेंटिव रहा करो। थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स देखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आएगी तो है ना। एक्स की जगह कितना साइन थीटा लिख लिया, अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा है ना, एक्स की जगह साइन थीटा तो एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आ गई, आगे बढ़ेंगे तो ये tan इनवर्स आ गया, फिर आप पे आया साइन थीटा, फिर आया अपॉन में 1 प्लस, आगे बढ़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है यार कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। अब इस फॉर्म से आप बहुत फैमिलियर हो, ये बहुत पहला वाला क्वेश्चन है। साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है ना, tan इनवर्स साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को कुछ ही नहीं लिख सकते, होता है उसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सर ऐसे क्यों लिख दिया, हमें पसंद नहीं है, क्या करूँ, ऐसे लिख लेता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बना 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, क्या बचा ऊपर साइन नीचे कॉस बन के 10, ऊपर साइन नीचे कॉस बन के 10, साइन अपन कॉस 10, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, tan इनवर्स से tan नलीफाई होगा, y की वैल्यू आएगी थीटा बाई 2,
थीटा कुछ और नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है, और अपॉन में 2 है। बच्चे एंगल x बाई 2 नहीं है, एंगल x ही है, वो 1/2 ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। ये तो मैं फिर बस 2 इसके नीचे लिखता। अब अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो हाफ बाहर आएगा। साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपका आ गया हाफ ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बस खुश रहो, आगे बढ़े। वेरी गुड, ये आए ना समझ में? गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये आप पे क्या करोगे आप? सोचो ना, कॉट है भाई तो कॉस अपन साइन चाहिए, और √1 माइनस फॉर्म है तो साइन ही रखना पड़ेगा, तभी आएगा भाई। देखो x की जगह साइन डालोगे तभी तो कॉस अपन साइन बनेगा। तो पुट करो। सर तो सब में ही साइन डालेंगे, बहुत बढ़िया, यही तो सिखा रहा हूँ मैं, सब में साइन डालो। x की जगह साइन थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब देखो क्या होगा, y लिखेंगे, कॉट इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, या ऐसे 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 1 माइनस एक्स की जगह कितना साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह फिर साइन थीटा। ये लिखना चाह रहे थे, लिख लिया। आगे बढ़ेंगे तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नीचे बच्चे साइन थीटा चल रहा है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट चल रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आई, कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गई। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा आ गया। कॉट इनवर्स से कॉट नलीफाई होगा, बचा है थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। बहुत बढ़िया, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो dy/dx कितना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक मिस्ट्री है, पजल है, जिसको आपको सॉल्व करना है ना, पुट करके, वैल्यू पुटिंग करके। क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करोगे भाई इसे, सोचो बताओ, क्या डालूँ? साइन चाहिए ना, तो ऊपर साइन बनना चाहिए, नीचे कॉस, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो ऊपर जाके पता नहीं क्या बनेगा। बताओ यार जल्दी बताओ। क्या डालूँ एक्स की जगह, कॉस डाल दूँ तो ऊपर नीचे फिर क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक बनेगा। क्या डालूँ फिर जल्दी बताओ। साइन डाल दूँ, साइन से बनता ही नहीं है कुछ। और बताओ, tan डालूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, ऊपर जाके कॉस बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री लगा देना। ठीक है सर, तो एक्स की जगह आप tan थीटा डालो, आगे ना अब देखो साइन नहीं आया, और थीटा की जगह कितना, tan इनवर्स एक्स, ये डालते हैं। ठीक है, तो अगर ये पुट करा तो देखो क्या बना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स है tan थीटा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/sec थीटा आ गया। और
1/sec बनता है कॉस, तो साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। पर कॉम्प्लीमेंट्री के बिना बात नहीं लगेगी, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, वो लिखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स रहा, और कॉस थीटा को हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे। साइन इनवर्स से साइन गया, बचा π/2 माइनस थीटा, यही तो बचा ना। तो y की वैल्यू आई π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो अगर हम अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो π/2 का तो 0 हुआ, माइनस ऐसी। tan इनवर्स x का हुआ 1/1 + x², ठीक है। π/2 का 0 माइनस ऐसी, tan इनवर्स x का हुआ 1/1 + x², और 0 माइनस दिस इज दिस, माइनस ऑफ दिस, 0 माइनस ऑफ दिस इज़ माइनस ऑफ दिस, तो माइनस हटा दिया, तो -1/1 + x² आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है आप पे है फिर y = tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। देखो ये तो सीधा सीधा बन रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। यही करना है, क्वेश्चन ख़त्म, आंसर शुरू। पुट करना है x को tan थीटा होता है ना, tan 3 थीटा का फार्मूला वही लगा रहे हैं। x को tan थीटा, थीटा को हम पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x, ये पुट करेंगे। तो y की वैल्यू देखो क्या आई, tan इनवर्स रहा 3 रहा, x की जगह tan थीटा, तो 3 tan थीटा बन गया, माइनस x का क्यूब हो गया tan क्यूब थीटा, और 1 - 3 x का स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला भाई, सर tan 3 थीटा का, ठीक है बच्चे, तो लगा लेते हैं। तो ये बन गया tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला, tan 3 थीटा का फार्मूला। tan इनवर्स से tan जाएगा, बचेगा 3 थीटा, y = 3, थीटा कितना, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x लिख लिया। और अगर अब हम डिफरेंशिएशन करें तो 3 ऐसे रहेगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², और x का 1 हो गया, तो आपका आंसर आया 3/1 + x², ये आपका आंसर है, ठीक है। 3 ऐसे भाई tan इनवर्स x का लगा दो 1/1 + x², तो आंसर ये आ जाएगा 3/1 + x², ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप पे है, y = कोसेक इनवर्स 1 + x² / 2x। अभी शायद हमने पहले भी कर लिया था, कोसेक में तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो पता है आपको इनवर्स में एंगल चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब 2x ऊपर आ जाएगा और 1 + x² नीचे आ जाएगा, बस ये बन गया। अब आपको पता है 2x/1 + x² कैसे लिखेंगे, तो x की जगह tan थीटा डाल देंगे और थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट करेंगे। तो देखो y क्या बना, y अब साइन इनवर्स के टर्म में बना, 2x की जगह tan थीटा। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया भाई, है ना। इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और x की जगह tan थीटा डाला, तो y = साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, प्लस में क्या आता है, sin 2 थीटा आता है बच्चे। 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, बचेगा 2 थीटा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, थीटा की जगह कितना tan इनवर्स x, ये आ गया, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन गया, बचा 2 थीटा, y की वैल्यू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो dy/dx कितना आया 2 ऐसी, tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो आपका आंसर आ गया 2/1 + x²। करने बैठोगे तो हो जाएंगे सारे ये, तो 2/1 + x² आपका आंसर आया, ठीक है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो,
आप पे है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप क्या करोगे? क्या करोगे? ठीक है, करा है ये। सेक इनवर्स में तो हम कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस इनवर्स बना देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे। मैं आपको एक बात दोबारा रिकॉल करना चाहूँगा, जो पिछली वीडियो में सबसे आखिरी क्वेश्चन था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स है माइनस थीटा, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पाई लगा देते हैं आगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है एंगल, है ना। कॉस, यहाँ कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता भाई, ये इनवर्स है। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ऐसे कुछ करेंगे। अब देखो हमने करा क्या, हमने एक्स स्क्वायर की जगह कॉस, ना आप करो एक्स की जगह टेन थीटा डाल लो। ये क्वेश्चन था, एक्स की जगह आप टेन थीटा डाल लो और थीटा को आप बना लो टेन इनवर्स एक्स। तो हुआ क्या देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया। बच्चे ऊपर से माइनस कॉमन ले लो ताकि ऐसा बने, क्योंकि फार्मूला तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है। तो कॉस इनवर्स हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया। ठीक है, याद रखना कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो माइनस कॉमन ले लिया सिर्फ ऊपर से, तो आप पे पता बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यही है वो पूरा एंगल, ये जो पूरी गोल चीज़ है यही है वो थीटा। तो आप पे बना कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, ये पूरी चीज़ थीटा है। तो आप इसे लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। थीटा ये पूरा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पूरी चीज़ है। और खुद ही देखो यार, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिख दिया, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। ऐसे लिख लेंगे। कॉस इनवर्स तो ठीक है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस जाएगा, बचेगा 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा की जगह कितना बचे, थीटा की जगह आएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया। अब अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पाई का 0 होगा, माइनस रहेगा 2 रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई ऐसी है, पाई का 0 हो गया, माइनस 2 ऐसी, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस समथिंग, माइनस ऑफ समथिंग आएगा, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, ठीक है, वेरी गुड। यह है ना कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होगा, ये याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें आसान है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कुछ, अब होगा तो यार, होगा क्यों नहीं। देखो है क्या, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n और 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये है आप पे, इसको करना है। तो आपको पता है ये तो डायरेक्ट बन रहा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर शुरू कर रहे हैं कॉस इनवर्स से लिख रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, x की पावर 2n मतलब x की पावर n का होल स्क्वायर, ये सही है ना, 2n यही तो होगा भाई, एक ही तो बेस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो चाहे 2 को अंदर रख लो n को बाहर, या n को अंदर 2 को बाहर, बात एक ही पड़ेगी। ऐसा आ गया है ना x की पावर n का स्क्वायर, और आपको पता ही चल गया था क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो गया था। तो x की पावर n को टेन थीटा ले लेंगे और थीटा आपका टेन इनवर्स ऑफ x की पावर n आ जाएगा, ये है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर n कितना है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा का स्क्वायर बना ना, टेन थीटा का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर n टेन थीटा है, तो ये भी टेन थीटा का स्क्वायर बना। अब होगा क्या, ये हटाएंगे ब्रैकेट तो पावर बीच में आ जाएगी, ऐसे ये हटाएंगे तो पावर बीच में आ जाएगी।
ये बना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई बताओ? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस गया, 2 थीटा बचा। पर थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x की पावर n। तो पहले tan इनवर्स का होगा, फिर एंगल का होगा, है ना। x की पावर n का आपको बताइए, पावर आ गया ही, एक पावर कम हो गई। यहाँ करने जा रहे हैं भाई। तो हुआ क्या? सिंपल सी बात थी कि होना ऐसे था कि dy/dx लिखते, 2 बाहर आता। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होता है किसका? tan इनवर्स का। एंगल रिमेंस सेम, और फिर हमें एंगल का डिफरेंशिएशन करना होता ऐसे, ठीक है। फिर हमें एंगल का डिफरेंशिएशन करना होता। अब देखो, tan इनवर्स का आपको पता है, tan इनवर्स थीटा का होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। तो 1/1 प्लस थीटा कितना है? x की पावर n, इसका करेंगे स्क्वायर। यही तो होगा tan इनवर्स x का, कि 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, वही करा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, और x की पावर n का पावर आ गया, ये एक पावर कम हो गई, तो nxn-1, ठीक है। पावर आ गया, ये एक पावर कम हो गई, तो ये आया 2nxn-1, और नीचे बना 1 प्लस एक्स की पावर n स्क्वायर, मतलब 2n, क्योंकि था ही ऐसे। x की पावर 2n को तो ज़बरदस्ती लिखा था ना, था तो ये यही। तो देख लो 2 tan इनवर्स का कैसे हुआ? 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, और फिर उसके बाद x की पावर n का nxn-1, ऐसे करना है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों पे कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या डालना चाहोगे? देखो tan के लिए ऊपर साइन नीचे कॉस बनना चाहिए, बट यहाँ दिक्कत है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ a है। तो देखो नई तरह का सीखो, a है तो क्या करना है, आपको पता है साइन थीटा डालना है, पर कैसी फॉर्म में डालना है? देखो ऐसे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा डालना। तो देखो x/a आपका साइन थीटा हो जाएगा। चलो ऊपर वाला हमें पुट करना है, पर बाद में थीटा भी तो पुट करना है। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। आप सीधा साइन इनवर्स को वहाँ नहीं ले जा सकते ना, जब तक a को ना हटाओ। तो a मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ x/a आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan इनवर्स, ठीक है। x की जगह कितना? a साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, x की जगह a साइन थीटा है तो x स्क्वायर हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आप पे चीज़ रही। अब इसके बाद क्या है? tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा तो ठीक है अपनी जगह। अब यहाँ से ना a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। आप पे क्या आएगा? जहाँ ए स्क्वायर था वहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप खुद सोचिए, जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो उसका रूट हो जाएगा, मतलब जब ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ ए बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया? कुछ ऐसे आया, और यहाँ पे बचा ए, ठीक है। ए स्क्वायर था, बाहर आके ए हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे याद आया, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो रूट से ए स्क्वायर बाहर आया तो ए बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। वाई की वैल्यू कितनी आई? tan इनवर्स, साइन ऊपर और कॉस नीचे, साइन बाई कॉस कितना? tan आ जाएगा, बस ख़त्म बात। और क्या करोगे? 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे? नहीं, बात ख़त्म, ठीक है। तो अब साइन बाई कॉस क्या बन गया? tan बन गया। तो क्या आया? tan इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस आ गया 10, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा आ गया। इनवर्स से tan गया तो y की वैल्यू आ गई थीटा, और थीटा की जगह कितना बचे? थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये आ गया। तो आपको पता है ना, पहले साइन इनवर्स का करना पड़ेगा, फिर x/a का करना पड़ेगा, दोनों का करना पड़ेगा, ठीक है। तो dy/dx करेंगे, तो पहले साइन इनवर्स का कर लेंगे, तो 1/√1 माइनस किसका? एंगल का स्क्वायर, तो x/a का स्क्वायर, ये तो हो गया साइन इनवर्स का। 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। अब x/a का करना है, तो 1/a बाहर और x का 1 हो गया।
एंगल का करोगे तो एक्स बाई ए में 1/a बाहर और एक्स का 1 हो गया, बस आ गया। बस इसे आप ठीक से लिखो तो 1/√, देखो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इंटू 1/a, यही तो होगा। खुद सोचो ना भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर हो गया। और जब हम रूट अलग अलग करेंगे तो इसका भी रूट होगा और इसका भी क्या होगा, रूट होगा। तो नीचे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा क्योंकि ऊपर ए का ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता तो कैंसिल हो जाता। आज ए से ए कैंसिल हो गया तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे करना है इसे, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है बच्चे आप पे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2ax √1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है आप पे, ठीक है। साइन इनवर्स 2ax √1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सोचो खुद कैसे करेंगे इसे। अरे तुम्हें याद नहीं है, यहाँ पे 2 थीटा होता था और √1 माइनस थीटा का स्क्वायर या 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो वैसे ही है ये। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ना इसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो ax को साइन थीटा ले लो, ये मैं कर रहा हूँ, और आप घर में ax को कॉस थीटा लेके करना, बात एक ही पड़ेगी, प्लस माइनस का फ़र्क आएगा बस। तो हम पुट करेंगे ax को कितना साइन थीटा, बात बन जाएगी बस, और कुछ नहीं। a तो दिक्कत दे रहा था x के साथ, तो ax को साइन थीटा लिख दिया। अब देखो होगा क्या, ax अगर साइन थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू हम साइन इनवर्स ax से डाल लेंगे, बस और क्या। ax अगर साइन थीटा तो थीटा कितना, साइन इनवर्स ax। इससे होगा क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रहेगा, और ax की जगह साइन थीटा आ जाएगा √1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ax का स्क्वायर, तो ax का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, ऐसे। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हुआ, साइन 2 थीटा हुआ, तो साइन इनवर्स, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन नलीफाई बचा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू ऊपर से डाल लो यार, कितनी है, साइन इनवर्स ax, तो पहले साइन इनवर्स का होगा फिर ax का होगा। तो अगर हम dy/dx करें, 2 बार साइन इनवर्स ऑफ एनी एंगल थीटा होता है 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस थीटा कितना है, ax का क्या चलेगा, स्क्वायर, और फिर ax का करेंगे तो a बाहर x का कितना 1, बस खत्म। a बाहर x का कितना 1, दोबारा देख लो 2 ऐसी, साइन इनवर्स एंगल 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर और ax का a आएगा, तो कुल मिला के लिखेंगे 2a और √1 माइनस कितना a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, ठीक है। देख लो कैसे हुआ, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तो जैसा देश वैसा भेस करो ना, पहले तुमने x को a साइन थीटा लिख लिया, आज x को साइन थीटा लिखना पड़ा, क्या है, कुछ बदला थोड़ी। नेक्स्ट है बच्चे आप पे, कहाँ पे थे हम, ये हो गया था। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ax, ये है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब थोड़ा सोचो पॉज करके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ax है, इसको करो, कैसे करोगे, ट्राई करो पॉज करके। दोबारा बन गया ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ax को tan थीटा ले लो तुम बस, और कुछ मत करना, क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। और ax को tan थीटा ले लिया, थीटा आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ax, ये चीज़, थीटा आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ ax। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या होगा, y लिखा जाएगा, tan इनवर्स लिखा जाएगा
अंडर रूट लिखा जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ ए एक्स का होल स्क्वायर, और ए एक्स का होल स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए एक्स की जगह कितना है टेन थीटा, वहाँ से देख लो ए एक्स की जगह टेन थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको भी पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन इनवर्स ऐसे रखेंगे, माइनस 1 चलेगा, टेन थीटा है, रूट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका बना सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आप पे बचा कुल मिला के कितना, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आप पे बचा सिर्फ सेक थीटा माइनस 1। तो आप क्या करो, यहाँ पे सेक थीटा बचा ना, इसे फैमिलियर उसमें एंगल में तोड़ लो, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट सेक थीटा को लिखो 1 अपन कॉस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। इसके बाद एलसीएम लो, तो टेन इनवर्स प्रिंसिपल डिवीजन याद रखना ये वाली चीज़ है, रूट लगाया ऐसे हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। एलसीएम लोगे ना 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बस अब आपको पता है आगे क्या करना है। देखो फिर आगे क्या करना है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आप पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और नीचे जो साइन थीटा है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से 1 पावर कैंसिल, ऊपर क्या बचा साइन, नीचे बचा कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस बना 10, ऊपर साइन नीचे कॉस, अरे देखो यार ऊपर साइन नीचे कॉस बना 10, तो 10 थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से 10 एलिफाई कितना बचा थीटा बाई 2 बचा। थीटा की वैल्यू आपको बताइए क्या डालती, ए एक्स को 10 थीटा लिया था ना, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ ए एक्स थी, है ना, ए एक्स को 10 थीटा लिखी तो आई थी ये चीज़, है ना, हाँ, तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ए एक्स, तो वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ए एक्स आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, हाफ लिखा मल्टीप्लाई टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा का होगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, यही होगा, थीटा कितना है ए एक्स, इसका चलेगा स्क्वायर, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो पहले भी करा था ना तुमने साइन के टर्म्स में, और ए एक्स में ए बाहर आएगा एक्स का 1 हो जाएगा, तो आप पे कुल मिला के आया ए बाई 2 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोबारा देख लो यार, टेन इनवर्स हाफ तो ऐसे रहा, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, और ए एक्स का कितना आ गया ए आ गया, तो देख लो ये ऐसे हो गया, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखेंगे, चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आप पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4। अब इसमें सोचो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, हाँ एक्स को ए के टर्म में ही लिखना पड़ेगा, पर क्या लिखोगे वो सोचो, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हटाएंगे ना तो बन जाएगी बात, एक्स स्क्वायर को फिर ए के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, फिर कुछ सोचो सोचो सोचो, हमें टेन थीटा भी सिंगल फॉर्म में चाहिए तभी बात बन पाएगी, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप लोगों को पुट करना चाहिए एक्स स्क्वायर को ए टेन थीटा, ये पुट करोगे तो सारी बातें बन जाएगी, ए टेन थीटा नहीं ए स्क्वायर टेन थीटा पुट करते हैं तब बात बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टेन थीटा हुआ तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका टेन थीटा हुआ, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुई, ये हुई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, देखो कितना है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, नहीं टेन थीटा है सिर्फ, है ना, ए स्क्वायर टेन थीटा, और अंडर रूट एक्स की पावर 4 मतलब बेटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना,
और एक्स स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर टेन थीटा है, तो ए स्क्वायर टेन थीटा का हम लेंगे होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर था ना भाई, तो एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन थीटा है तो उसका स्क्वायर लेंगे और यहाँ ए की पावर 4 ले लेंगे। अब होगा क्या, देखो होगा ये कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ए स्क्वायर टेन थीटा, अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर होगा ए की पावर 4, टेन थीटा का स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है ए की पावर 4। अब आपको ही पता है ए की पावर 4 कॉमन आ सकता है, कॉमन लेंगे और देखेंगे क्या आएगा। अब ए की पावर 4 बाहर आएगा तो ए स्क्वायर बनेगा, रूट है ना बच्चों, देखो साइन इनवर्स लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद हम पहले तो ऐसे लिखेंगे ए की पावर 4 अंदर ही कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ए की पावर 4 अकेला है तो 1 आएगा, है ना। ए की पावर 4 कॉमन लिया, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1। अब ये ए की पावर 4 बाहर जाएगा तो ए स्क्वायर बनेगा, तो रूट थोड़ा कम करा और बाहर लिख दिया ए स्क्वायर, ए की पावर 4 बाहर गया, ए स्क्वायर बनेगा, रूट हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये लिख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखो हुआ क्या, सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर बचा टेन थीटा, नीचे बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर रूट चल रहा है, इससे रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो आप पे बचेगा सेक थीटा। बस इन्हें खोलो अब, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा तो हो गया साइन थीटा अपॉन कितना कॉस थीटा, और नीचे देखो सेक थीटा चल रहा है, अरे तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, सेक थीटा नीचे ही चल रहा है, टेन थीटा साइन बाई कॉस हो गया, ठीक है। सेक और कॉस कितना हो गया, 1 हो गया। इतने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं होती कि कॉस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इतना तो बता रखा है ना बच्चों, इस काबिल तो हो। तो टेन खुला, साइन बाई कॉस हो गया, नीचे सेक चल रहा था, कॉस सेक 1 हो गया। कॉस इंटू सेक रेसिप्रोकल होता है ना, ओहो नहीं होते, अरे कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो, सेक को 1 बाई कॉस लिख लो यार, ये लो सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिख लिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो आ गया विश्वास, तो सिर्फ क्या बचा नीचे, साइन थीटा बचा, ये दोनों 1 हो गए। साइन इनवर्स साइन गया, थीटा बचा, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब घबराना मत, पहले किसका करना पड़ेगा, टेन इनवर्स का, फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का। तो देखो होगा कैसे, हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स थीटा का होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसका चलेगा स्क्वायर, ये रहा। और फिर इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर को आपको पता है कितना होता है 2x होता है, बस ख़त्म, इतनी सी तो बात है। देखो नेक्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, उसके बाद ए स्क्वायर बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये रहा। रूट तो नहीं था ना यहाँ ना, तो हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 आएगा, और यहाँ पे है 2x बाई ए स्क्वायर। अब देखो ये ए की पावर 4 ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे वाली चीज़ ऊपर ही जाती है, पावर कटेगी तो 2x तो है ही, ए की पावर 4 से ए स्क्वायर काटा तो ए स्क्वायर बचा, और नीचे ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अब, नेक्स्ट देखो, आप पे है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर 2x प्लस 1, और नीचे है e की पावर 2x माइनस 1। अगर आपका मत ये कर रहा है कि मैं कॉस इनवर्स बना दूँ तो गलत है, आप ये ना आप देखो e की पावर 2x को तुम लोग सोचोगे e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 1 है तो 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर बना देंगे, तो कुछ होता नहीं है। तुम यहाँ एक काम करो,
ये तुम पे क्वेश्चन है, tan इनवर्स e की पावर 2x प्लस 1 और e की पावर 2x माइनस 1, क्या लिखोगे यहाँ? कुछ बना सकते हो e की पावर 2x को? क्या बनाओगे बताओ, क्या बनाओगे e की पावर 2x को? सोचो सोचो बूझो और फिर बताओ क्या बना सकते हो। e की पावर 2x है यार, सोचो। जल्दी बताओ यार, पॉज करके। e की पावर 2x को क्या लिखोगे? टेन साइन कॉस जो भी लिखना है लिख लो, जल्दी बताओ क्या होगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ होता ही नहीं वो। और बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, और कुछ? जल्दी बता करो, थका देते हो यार तुम लोग, इतने धीरे आंसर देते हो ना। जल्दी बताओ क्या डालोगे? कॉस डालना चाहते हो? कुछ होता ही नहीं इसका। e की पावर 2x को cos 2 थीटा डाल लें, देख लो यार, डाल सकते हो तो डाल लो। e की पावर 2x को कितना डालना चाहते हो? e की पावर 2x को cos थीटा, गुड चॉइस। तो cos 2 थीटा डाल लो ना यार, नहीं सर थीटा डाल लो, कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो बेटा फिर 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ e की पावर 2x, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ e की पावर 2x। ये चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है, और भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर अभी देखो पहले तो ये कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट e की पावर 2x हुआ cos 2 थीटा प्लस 1, और e की पावर 2x हुआ cos 2 थीटा माइनस 1, ये हुआ। यहाँ माइनस की गलती है, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है ना, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। इतना तो तुम लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये जब माइनस आएगा तो याद रखना tan इनवर्स माइनस थीटा अगर हो, tan इनवर्स माइनस थीटा तो बनता है माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है भाई। वो पाई नहीं लगाता, वो माइनस बाहर भेजता है, तो ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ चले गया, ठीक है। tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा हो गया। तो y की वैल्यू अब क्या आई, माइनस है, tan इनवर्स है, ऊपर है 1 प्लस cos 2 थीटा जो बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे है 1 माइनस cos 2 थीटा जो बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल होगा और आप फंस गए, क्योंकि बाहर तो रूट है ही नहीं, तो रूट से स्क्वायर कैसे काटोगे, कॉस अपन साइन कॉट स्क्वायर बनेगा, और रूट होता तो बात बन जाती, तो अगर रूट होता तो चलता ही। तो चलो एक बार क्या काम करते हैं, रूट लगा देते हैं और फिर ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे, ठीक है। जिसमें रूट नहीं होगा वो देखेंगे, अभी तो रूट लगा लो, बर्बाद क्यों करना है ना, नया क्वेश्चन बना दिया रूट लगा के, पर वाला भी करेंगे। अब तो तुम्हारे लिए आसान हो गया, रूट होगा तो माइनस tan इनवर्स, और आप पे आएगा रूट कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सर ने क्वेश्चन ही बदल दिया, नहीं भाई वो भी कराऊंगा, चिंता मत करो। माइनस tan इनवर्स, ये ऐसा है ना कि तुम लोगों के साथ एक स्टोरी चलती है पूरी, वो नहीं ख़राब करते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं ना, कॉमेडी में हॉरर क्यों लगाना। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये बना कॉट थीटा, और अब लगा दो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉट थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan इनवर्स रहेगा, और कॉट थीटा को अंदर लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा, ये लिख लेंगे, ठीक है। कॉट थीटा को tan इनवर्स से tan नलीफाई हुआ, तो आप पे y बचा है कितना, y आप पे बचेगा माइनस बाहर π/2 माइनस थीटा, ठीक है। y आप पे आया माइनस बाहर, और यहाँ पे आया π/2 माइनस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं यार थीटा माइनस π/2, थीटा माइनस π/2। और फिर उसके बाद जब हम इसे करने बैठे तो भाई ऐसा हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ e की पावर 2x है, और माइनस π/2 है। अब अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे भी इसका, तो π/2 का तो जीरो होगा, इसको भूल जाओ, π/2 का तो जीरो होगा यार, मल्टीप्लाई में नहीं है वो, माइनस का π/2 है ना, माइनस है बीच में, तो उसका तो जीरो हो जाएगा। पहले इसका देखो हाफ लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एनी एंगल थीटा होता है -1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर। थीटा कितना है, e की पावर 2x, और इसका चलेगा स्क्वायर।
फिर बच्चे e की पावर 2x का e की पावर 2x आएगा और 2x का फिर कितना आएगा 2 आएगा। भूले तो नहीं, e का कैसे करते हैं, पहले e का वही आएगा और 2x का फिर मतलब पावर का करते हैं, पहले e का तो e हुआ, फिर पावर का करेंगे तो 2x का कितना आएगा 2 आएगा, माइनस पाई बाई 2 का 0 हो गया यार। ठीक है, ये आप पे कुल मिला के आया कितना, आप पे आया dy बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, माइनस ऑफ e की पावर 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x का स्क्वायर, तो 4x आएगा। तो ये आप पे आंसर आ गया बस। और माइनस 0 तो हट ही गए ना फिर ये आप पे। बल्कि अगर आप दूसरा करते हैं इसमें, दूसरा मतलब और रूट नहीं होता तो कैसे करते हैं यार, अब तक तो तुमने सीख ही लिया होगा। रूट नहीं होगा तो क्या करोगे, है ना। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। कितना आसान सा लग रहा था तुम्हें, देखो एक रूट ने तुम्हें परेशान कर दिया है। कैसे होगा, e की पावर 2x माइनस 1, ये तो डालना ही नहीं है, e की पावर 2x, tan थीटा डालेंगे बात नहीं बनेगी, कॉट से बन जाएगी। तो देखो पुट e की पावर 2x को अब सीख लो, कॉट थीटा डाल लिया तो थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ e की पावर 2x हो जाएगी। ये तो होगा ना, थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ e की पावर 2x हो गई। अब क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर 2x कितना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा प्लस 1 और ये बना कॉट थीटा माइनस 1। कॉट को खोलेंगे तो कॉस ओपन साइन आएगा, तो tan इनवर्स कॉट को खोला तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया और यहाँ प्लस 1 है, ऐसे ही कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया और यहाँ पे माइनस का 1 है। एलसीएम लोगे यार तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन में आंसर सेम नहीं आएंगे जब तक पर्टिकुलर नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा, एलसीएम तो आता ही है ना तुम्हें लेना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा। प्रिंसिपल डिवीजन आप पे आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब जब भी ऐसी फॉर्म हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, कॉस थीटा से। वही करने जा रहे हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, भाई आप पे है क्या, आप पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो है ना आप पे जब साइन कट गया। अब इसके बाद इसमें क्या करोगे, इसके बाद कुछ नहीं, डिवाइड करो इसे कॉस से, कॉस से डिवाइड करो इसे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कॉस से कॉस को डिवाइड करा 1 आया, साइन को कॉस से डिवाइड करा tan आया, कॉस से कॉस को करा 1 आया, माइनस साइन को कॉस से करा तो tan आ गया। ये चीज़ चलिए। इसके बाद भाई इस वाले 1 को नहीं छेड़ना, इस 1 को tan पाई बाई 4 बना दो, तो tan इनवर्स इस वाले 1 को बनाया tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन, इस 1 को तो छेड़ना नहीं, 1 माइनस tan थीटा सही है, tan थीटा के साथ 1 की मल्टीप्लाई मतलब tan पाई बाई 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसे, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी आ गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी होगा tan कितना प्लस है ना a प्लस बी मतलब पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan ए प्लस बी लगा दिया, tan इनवर्स से tan गया, y की वैल्यू y पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, आपने e की पावर 2x को कॉट थीटा लिया था तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉट इनवर्स e की पावर 2x। अब बस इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy बाई डी एक्स करेंगे, पाई बाई 4 का 0 आएगा, पहले तो 0 हो गया तो 0 प्लस समथिंग है तो वही आएगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ एनी एंगल थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर मतलब e की पावर 2x का स्क्वायर। फिर e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x आएगा और 2x का आ गया 2, बस यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, फाइनली अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो मैं तो ऐसे लिखूँगा माइनस 2 e की पावर 2x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x का स्क्वायर है तो e की पावर 4x आ जाएगा। शायद पहले भी यही आ रहा था और अब भी यही आ गया। ठीक है, तो ऐसा करना है, गुड। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको करना है अब y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस
2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर है। देखो दोनों में अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो एक ही चीज़ से करना। ये जो 4x स्क्वायर है इसको मैं 2x का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, तो इसे मैं 2x का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। इसका मतलब 2x को ही कुछ डालेंगे। और देखो नॉर्मली तुम्हें पता है कुछ ऐसा डालना पड़ेगा कि बाहर वाला कॉस इनवर्स कट जाए, तो 2x को कॉस थीटा डाल लो या कॉस 2 थीटा डाल लो, आपकी मर्जी। 2x को कॉस, चलो थीटा ही डाल लो क्योंकि थीटा हमने बहुत बार से डाला नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x आ जाएगा। पहली बात तो ये। अब देखो होगा क्या, अब होगा कुछ ऐसा, तो y इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन शुरू, आंसर शुरू हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ 2x की जगह कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ देखो 2x है तो 2x हो गया कॉस थीटा और इसका चलेगा स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस गया, बचा थीटा, यहाँ बचा 2 कॉस इनवर्स, और देखो यहाँ पे क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये पावर बीच में आएगी, यहाँ से अगर हम हटाएंगे तो ये पावर बीच में आएगी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो आप आया थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, नहीं तो बात नहीं चलेगी। तो थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स साइन थीटा को लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस जाएगा तो आप पे बचेगा थीटा प्लस 2, कॉस इनवर्स से कॉस गया, आप पे बचा 2 π/2 माइनस थीटा। मेहनत करनी है तो कर लो, ठीक है, मेहनत कर लो, तो थीटा प्लस 2 इंटू π/2 माइनस 2 थीटा आ गया। देखो मेहनत का फल क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा माइनस 2 थीटा हो गया माइनस थीटा और प्लस का पाई, थीटा की वैल्यू डाल देना यार, थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ, माइनस तो चल ही रहा है, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 2x प्लस पाई। अब इसका बहुत इजीली हो जाएगा, है ना, π/2 होता तो हाँ साइन इनवर्स लिख सकते थे, पर पाई है ना इसलिए। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन अब हम करें dy/dx, है ना, तो माइनस ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ एनी एंगल क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, पाई का 0 आ जाएगा। पर बोले तो नहीं 2x का भी करना है, कितना आएगा 2 आएगा, फिर पाई का 0 आ गया, माइनस ऐसे रहा, कॉस इनवर्स 2x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, 2x को 2 हो गया, पाई का 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 2 लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्या है आप पे, नेक्स्ट है आप पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स। तो ये तो बना बनाया खेल है, करना कुछ नहीं आपको, a की जगह कुछ पुट करना है, x की जगह कुछ पुट करना है, या ये पहले से बना हुआ। अगर आप ये देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, अगर आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, तो आप क्या लिखते हैं इसे, tan इनवर्स बनाते, ठीक है, माइनस है तो माइनस a माइनस एक्स लिखते और 1 प्लस ए एक्स लिखते, यही तो लिखते ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b को यही लिखते ना, चाहे तुम वैसे वाला कर लो, पर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी, वही है तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। मेथड 1 मान के कर लो, y की वैल्यू आई tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स, tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स आपका बना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स एक्स ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर लो dy/dx, क्योंकि a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी कांस्टेंट हुआ तो इसका 0 आ गया, ठीक है, a कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी कांस्टेंट हुआ तो इसका 0 आ गया, माइनस लिखा tan इनवर्स थीटा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा x है तो x का स्क्वायर, तो फाइनली आपका आंसर आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आप पे आंसर आ गया, ठीक है, ऐसा है। नहीं तो मेथड 1 तो हो गया, अब मेथड 2 देख लो, मर्जी यार आपकी, कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं। आप क्या करो, मेथड 2 में पुट कर दो a को tan थीटा, इसका मतलब थीटा आ गया tan इनवर्स है,
आंसर याद है ना, -1/1 + x² आया, और x को tan phi पुट कर दो तो phi आ जाएगा tan इनवर्स x, जैसा आपको करना है ना। तो देखो बना क्या, y = tan इनवर्स आया, फिर आप पे a है, a आपका tan थीटा आ गया, माइनस x है, x आपका tan phi आ गया, और अपॉन में 1 + tan थीटा tan phi यहाँ पे आ गया। इससे हुआ क्या, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b भी फार्मूला बन गया, ठीक है। और ये फार्मूला होता है tan a - b का, जिसमें a थीटा है, b phi है, तो ये tan a - b मतलब थीटा माइनस phi का फार्मूला बन गया। tan a - tan b 1 + tan a tan b बन गया, tan थीटा माइनस phi का tan इनवर्स से tan गया, आप पे बचा थीटा माइनस phi, थीटा की वैल्यू डालो tan इनवर्स a माइनस phi की वैल्यू डालो tan इनवर्स x, तो आप पे वही आ गया दोबारा dy/dx। तो इतना लंबा कर लो चाहे वैसे कर लो, tan इनवर्स a का 0 माइनस बाहर tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो आप पे आया -1/1 + x का स्क्वायर, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब दूसरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = tan इनवर्स √x - x और 1 + x की पावर 3/2, ये आपका क्वेश्चन। डायरेक्ट बना लो यार आप इसे, है ना सर, डायरेक्ट कैसे बनाएं। देखो बच्चों, क्वेश्चन हो गया, ये आप पे क्वेश्चन है। अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, x की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 × x, ये 1 ही है ना पावर, बेस सेम पावर ऐड होगी, 1/2 + 1 दोबारा 3/2 आ जाएगा, पर x की पावर 1/2 कुछ और नहीं होता, √x होता है, तो बस आप पे बन गया। तो √x × x है ये, ऐसे √x × x बस आ गया। तो अगर हम ये खोलें tan इनवर्स √x माइनस tan इनवर्स x, इसका फार्मूला बनाएं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो आप पे बनेगा tan इनवर्स a माइनस b 1 + ab, ऐसे, और यही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स a माइनस b 1 + ab यही यहाँ लिखा है, मतलब ये चीज़ कुछ और नहीं है, इन दोनों का समीकरण है, इन दोनों का फार्मूला है। तो y आ गया tan इनवर्स √x माइनस tan इनवर्स x, पर मैं चाहूँगा आप वैसे भी लिखें इसे कि √x को आप tan थीटा ले लें, x को tan phi ले लें, और करके देखें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, आएगा यही। यहाँ से कर लेते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो आपको पता है tan इनवर्स एनी एंगल का होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर √x का स्क्वायर, और फिर आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा √x का भी। सेम यहाँ पे होगा 1/ माइनस लिखा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और फिर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, एंगल का भी, जो कि x है। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1/1 प्लस एक्स इंटू √x का हाफ √x, ये तो आपको पता है ना, रूट है तो हाफ लिखो, रूट को नीचे भेजो, x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और ये है 1/1 प्लस x²। कुछ ना करना, यही आपका आंसर है, ठीक है। लिखना है तो इसे ऐसे लिख लो, इस वाले को ऐसे लिख लो 1/2 √x, और यहाँ पे 1 + x, बस और कुछ नहीं कर सकते। अगर ये 1 - x² होता तो कर सकते थे, कॉमन ले सकते थे, बट हम यहाँ पे अपना आंसर छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब ये वाला आप घर से करना, y = tan इनवर्स √a प्लस √x और 1 - √ax, ये आप घर से करना। वैसे तो ये फार्मूला डायरेक्ट है किसका, tan इनवर्स √a प्लस tan इनवर्स √x का, या तो ये लगा लेना, या मेथड 2 में क्या करना, पुट कर लेना √a को tan थीटा और √x को tan phi, वहाँ से भी बात बन जाएगी, ठीक है। √a को tan थीटा, √x को tan phi पुट कर देना, बात वहाँ पे भी बन जाएगी। तो ये घर से करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y = tan इनवर्स 3 - 2x और 1 + 6x, ऐसा है आप पे, ये आप पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये 6x नहीं है, मैंने बोला देखने का नज़रिया होगा तो कर पाओगे, तो लिख पाओगे, तो समझ पाओगे, तो मार्क्स पा पाओगे।
तो ये 6x नहीं है, ये क्या है 3 × 2x है। अब तो पूरी बात ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x का, तो फार्मूला क्या बनेगा आपको ये पता है, tan इनवर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो बनेगा tan इनवर्स a माइनस b मतलब 3 माइनस 2x और 1 प्लस ए बी। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a माइनस b और 1 प्लस ए बी मतलब 3 × 2x, ये बनेगा आप पे। यही ये चीज़ दे रखी, तो डायरेक्ट आप पे कितना आ गया, ये कितने के बराबर आ गया, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x। और गधों के जैसे मेहनत करना चाहते हो तो 3 को tan थीटा, 2x को tan फाई ले लेना, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो 3 तो कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स 3 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो इसका 0 आ गया, माइनस tan इनवर्स एनी एंगल थीटा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा है 2x, इसका चलेगा स्क्वायर, और फिर उसके बाद 2x का आ जाएगा 2, खत्म, ठीक है। माइनस ऐसी रहा tan इनवर्स एनी एंगल थीटा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर और 2x का 2 आ गया, तो -1 × 2 -2 हो गया, और 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो -2/1 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे है। अब इसका कैसे करें, तो बच्चे देखने का नज़रिया होना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे लिखें tan इनवर्स 1 माइनस 6x का स्क्वायर है, तो इसे ऐसे लिखो 3x × 2x, बस वही ऊपर मिल जाएगा 3x प्लस 2x, मतलब 5x को लिख दिया 3x प्लस 2x, और 6x का स्क्वायर है तो 3x × 2x लिख दिया, बात तो वही है ना, बस बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसी और चीज़ का फार्मूला नहीं है, ये tan इनवर्स y है ना, ये आपका फार्मूला है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x का। ध्यान से देखो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। नहीं तो वही गधों वाली मेहनत करो कि 3x को tan थीटा ले लो, 2x को tan फाई ले लो, बट मैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो dy/dx करेंगे, पहले एंगल का करेंगे, नहीं पहले इन्वर्स का, तो 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर, और फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, 3x का। फिर यहीं पे 1/1 प्लस थीटा क्या है 2x, उसका करेंगे स्क्वायर, और फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, 2x का। तो ये बना 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 भी लिख सकते हो तुम जल्दी में, 3 2 6 है ना, याद रखना, मत लिखना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9x स्क्वायर आ गया, 3x का 3 आ गया, प्लस 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ x स्क्वायर आ गया, और 2x का आ गया 2, बस ये आपका आंसर है। 2 जोड़ो 2 घटाओ, मर्जी है तुम्हारी, बट ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये घर से करना आप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर, ये आप पे। तो आप ये बना लेना इसे घर से ना, 2x को 5x माइनस 3x, और ये लिखना 1 प्लस 5x इंटू 3x। अब आपको पता है किसका फार्मूला है, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x का, तो ये घर से करना, ठीक है, बिल्कुल कर लेना, छोड़ना मत कि सर कभी कराएंगे, ऐसे भूल में मत रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप पे है इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन bx प्लस ax माइनस बी अपॉन bx प्लस a। प्रूफ करना है कि dy/dx आपका है 1/1 प्लस x का स्क्वायर आई, यह है, यहाँ पे है क्वेश्चन, ठीक है, कि y tan इनवर्स ax माइनस बी अपॉन bx प्लस a है, तो प्रूफ करना है dy/dx आपका 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाए। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि आपका मन करेगा कि मैं इसको ax से ही डिवाइड कर लूँ या bx से कर लूँ, क्योंकि यहाँ 1 लाओ, तो देखो ax/bx बनाओगे, माइनस b/bx बनाओगे, फिर bx/bx बनाओगे, फिर a/bx बनाओगे,
दिक्कत क्या है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा ए बाई बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x, फिर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये ए बाई बी इंटू 1/x होगा। तो ऐसे ही बना सकते हो, है ना। तो पहले तो यही बना लो, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो जो आपका y है ना, उसमें डिवाइड कर लो एंगल को ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बी एक्स से डिवाइड कर लो। बी एक्स से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप क्या आएगा ए एक्स बाई बी एक्स, सेपरेट करके ना भाई, इतना तो प्रो हो तो तुम नूब थोड़ी हो, कर सकते हो ना इतना, बी एक्स बाई बी एक्स प्लस कितना ए बाई बी एक्स, ऐसे लिख लोगे। इसके बाद देखो आगे क्या आएगा, कैंसिल करो और लिखो क्या आ रहा है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो क्या आएगा, ए एक्स बाई बी एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, कितना आएगा ए बाई बी, ठीक है, बी से बी कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/x अपॉन बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो गया, आ गया 1 प्लस ए बाई बी इंटू 1/x, ऐसे लिखो इसे ए बाई बी एक्स को। तो आप जानते ही हैं ये फार्मूला किसका है, आप पढ़ के ही आए हैं अभी, किसका फार्मूला है ये, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसका तो नहीं है, ए बाई बी माइनस tan इनवर्स 1/x, इसका तो नहीं फार्मूला है ये, सोचो खोल के देखो इसे, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो क्या आएगा tan इनवर्स ए माइनस बी और 1 प्लस ए बी, यही तो है, देखो ए ये पूरा है, बी ये पूरा है, तो tan इनवर्स ए माइनस बी 1 प्लस ए बी, ठीक है। या वही मजदूरों वाला काम करो, ऐसी पॉजिटिव वर्ड में, ठीक है, मेहनत वाला काम करो कि ए बाई बी को tan थीटा ले लो, 1/a को 1/x को tan फाई ले लो, तब भी है, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं मजदूर, है। तो यहाँ पे देख लेना, अब ये हो गया, आएगा तो यही, बस बात बन गई। बात कैसे बन गई, बात ऐसे बन गई कि ये है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx, tan इनवर्स ए बाई बी का 0 आएगा क्योंकि ए बाई बी खुद कांस्टेंट है, माइनस इसका करेंगे tan इनवर्स 1/x का, तो 1/1 प्लस जो भी एंगल है, जैसे कि आज 1/x है उसका करेंगे स्क्वायर, और फिर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा किसका, 1/x का भी, 1/x का भी, 1/x का आपको पता है क्या होता है, x की पावर -1 लिखेंगे, पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो देखो माइनस आया, 1 आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया ऐसे, इंटू एक्स की पावर -1, तो -1 पावर आ गई, और एक्स की एक और पावर कम हो गई तो अब -2 हो जाएगी, है ना, या -1/x² भी लिख सकते हो आप इसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप पे क्या आया, आप पे आया एक्स की पावर -2, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा x² + 1 और अपॉन में कितना x², यही आएगा। अब होगा क्या भाई, इसने आना है नीचे और इसने आना है ऊपर, चलो पहले इसे ऊपर भेजो, प्रिंसिपल डिवीजन तो याद है ना, ये है x की पावर -2, फिर ये है ये रहा, और 1 + 1/x², ये चीज़ बन गई है, तो प्रिंसिपल डिवीजन यही है, तो ये चीज़ प्रिंसिपल डिवीजन के नीचे जो है उसका डिनोमिनेटर है, तो नीचे वाली चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर, तो x की पावर 2 ऊपर गया, x की पावर -2 ऐसी है, और नीचे 1 + x² है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बेस सेम पावर ऐड, 2 - 2 कितना आएगा 0, तो 1/1 + x² आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे करे कैसे जा सकता है, एक और तरीके से इसे ऐसे भी करा जा सकता है कि अगर मैं क्वेश्चन पूरा लिख लूँ दोबारा, आएगा वही मेथड 2 देख रहे हैं कि अगर आप पे ये हो क्या चीज़ कि y हो tan इनवर्स ax - b और bx + a, मैं तो चाहूँगा आप a से ही डिवाइड करो क्योंकि ये चीज़ भी तो 1 बन सकती है, आप इसे ऐसे लिख लो ना, bx + a को a + bx, और अब दोनों साइड a से डिवाइड करो, मेथड 2 है भाई, ये है ना मेथड 2, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ax को भी a से डिवाइड करा, b को भी a से डिवाइड करा, a को भी a से डिवाइड करा, bx को भी a से डिवाइड करा, क्या होगा, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब थोड़ा होना तो वैसे ही है भाई, पर आसान पड़ गया, देखो क्या बना tan इनवर्स, फिर क्या बना x - b/a, बहुत बढ़िया, और यहाँ क्या बचा 1 + x × b/a। अब ये किसका फार्मूला है, तुम्हें पता है ये किसका फार्मूला है, रिवर्स इंजीनियरिंग, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a, इसका है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a, tan इनवर्स x - b/a 1 + x × b/a,
इससे थोड़ा आसान हो गया, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बोलनी पड़ेगी जैसे पहले बोलनी पड़ी ना। tan इनवर्स एक्स का सीधा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है इसका 0 आ गया, तो सीधा आंसर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो विजन होना चाहिए मैथ में, चीज़ें तो हो जाती हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये चलिए एक और देखिए। अब इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे इसके 2-3 क्वेश्चन के बाद। अब आप पे हैं y इज इक्वल टू, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो शो करना है कि dy बाई डी एक्स 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आए। ये आप पे टर्म्स है। करो इसे, आप तो कर लोगे खुद। देखो यार ये तो दिखाया है आप पे। ऐसा क्वेश्चन है आपको इसमें पसंद नहीं आ रहा, सेक को क्या लिख लो, कॉस इनवर्स से लिख लो, तो होगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एंगल रेसिप्रोकल हो जाएंगे ना, सेक का कॉस बनाओगे। अब दोनों में एक ही चीज़ डालना, एक्स की जगह टेन थीटा या थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स। भाई आप होश में हो, क्वेश्चन कहाँ ख़त्म हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहाँ ख़त्म हो गया पता है ना? तो बस फिर अब देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा, और यहाँ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या हुआ। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। एम आई राइट? यस सर। और cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यू ऑल नो cos 2 थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन नलीफाई 2 थीटा, cos इनवर्स से cos नलीफाई 2 थीटा बना 4 थीटा। थीटा की जगह कितना tan इनवर्स एक्स, तो ये 4 tan इनवर्स एक्स बना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 4 भार tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप पे आ गया 4/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये रहा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है भाई, वेरी गुड।